सियासत में होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए? देखिए, अपोजिशन को बहुत सोच समझ के जो है वो अपने इक़दाम हमेशा से लेने चाहिए होते हैं किसी भी दौर में। लेकिन इस अपोजिशन ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत ही नामुनासिब रवैया और गैर जमहूरी रवैया है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ख़ुद एक सियासी जमात जो अपने आप को ये कहते हैं, उसके अंदर इनका इतना आपस में डरेबंदी की वजह से तफ़र्रुक़ा है कि ये महसूस ये होता है कि ये ख़ुद ही जो है वो इतने डिफरेंसेस का शिकार हैं कि ये हुकूमत से मिलना भी नहीं चाहते और ये खुद ही अपने लीडर के लिए जो है वो हमरा हमवार करने की जो बात है, इनकी अपनी लीडरशिप कह रही है। इनकी अपनी लीडरशिप कह रही है कि ये खुद नहीं चाहते थे कि इनके लीडर बाहर निकलें। तो इनके अंदर तो इतनी धड़ेबंदी है। तो मेरा ख्याल है कि जो मुनासिब रवैया वो ये है कि जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में डाला गया और पूरी आगे की सफ़ों को जेलों में डाल के और इंतकाम की बात की गई और ये कहा गया कि हम एसी भी छीन लेंगे, हम सहूलतें भी छीन लेंगे और किसी किस्म की सहूलतें नहीं लेने दूँगा। ये भी हुआ कि फरियाल तालपुर साहिबा जब हॉस्पिटलाइज थी तो रातों रात एमएस को तब्दील किया गया, क्योंकि एमएस मानने से इनकारी था। एमएस ने कहा था कि मैं रातों रात इस तरह एक खातून को जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको अरेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन इधर इंतकाम का भूत इतना सवार था कि इन्होंने कहा कि नहीं, हमने एमएस तब्दील कर देना है। तो जहाँ इतनी इंतकाम हो, किसी पे आप मंशियात डाल देते थे, किसी पे आप कोई केस डाल देते थे, तो सबको जेलों में डाल के जो सियासत, गंदी सियासत आपने की, मैं समझती हूँ कि ये जो रवैया है वो नामुनासिब था। अब ये अपोजिशन में आए तो काश अभी सीख लेते कि अपोजिशन में आके कम से कम अपना दरवाज़ा खुला रखें और वो दरवाज़ा मुफ़ाहिमत का, बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें और पार्लियामेंट को चलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा, ये नहीं होता कि हर दफ़ा पार्लियामेंट कोई बिजनेस लेकर आए, उस पर ये फोरम पॉइंट आउट कर रहे हैं और वॉक आउट करके निकल जाएं, या अपनी पार्टी की क़यादत की जेल से निकालने के लिए जो है यहाँ पे शोर शराबे करें। उसके लिए फोरम मौजूद है, उसके लिए अदालतें हैं, वहाँ पर जाएं। अच्छा, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत कराने के लिए तैयारी है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन रखती है। वो सियासी जमात जिसने आईन मुत्तफ़िका आईन पाकिस्तान दिया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो सबसे बहुत बड़ी एक जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है, जिसकी वजह से ये पार्लियामेंट अपने 5-5 साल की मुद्दत पूरी कर रही है। तो पीपल्स पार्टी का हमेशा किरदार ये होता है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। और आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कितने वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस तरह 27वीं तरमीम पे बैठकर बातचीत हुई थी, इश्यूज़ के ऊपर डायलॉग हुआ था, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया था। और इसी तरीके से हम समझते हैं कि मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को अपना किरदार आके इनपुट देना चाहिए, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें किसी मशवरे में शामिल नहीं किया गया। तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है कि बातचीत का रास्ता जो है वो सियासतदान को कभी बंद नहीं कौमी करता। डायलॉग का वज़ीर कानून ने कहा है, उसकी आप लोग हिमायत करते हैं कि कौमी डायलॉग होने चाहिए? देखिए, डायलॉग तो होने चाहिए, डायलॉग की कौन हिमायत नहीं करेगा। डायलॉग तो सियासत का हुस्न है, डायलॉग तो जमहूरियत के हुस्न है। जमहूरियत कोई एक सियासी जमात को नहीं कहते, जमहूरियत सबकी बातों को सुनने, अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ने की बात होती है, रवादारी की बात होती है, वो रवादारी जो कि पीटीआई में नज़र नहीं आती।